कोई समय था भारत बैलगाड़ी पे चला करता था, कुछ लोग साइकिल से चला करते थे, कुछ लोग पैदल जाया करते थे, लेकिन आज का भारत इस पर दौड़ रहा है भाई, ट्रेनों पे दौड़ रहा है और हवा में भी उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। लेकिन पहले का भारत जो था वो बैलगाड़ियों पे चलता था, लेकिन आज का भारत फिर भी भाई ट्रेनों पे चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, जहाज़ों पे चल रहा है। लेकिन भारत तो तरक्की कर रहा है मेरे भाई, लेकिन कुछ लोगों को भारत की तरक्की रास नहीं आती है, तो वो लोग संसद में जा कर के अच्छे काम को भी बुरा बता देते हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि भाई ऐसा स्टेप आप मत उठाओ जिससे भारत की अवहेलना हो। लेकिन हाँ, फिर भी भारत भाई आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि इतना कुछ करप्शन होने के बावजूद भी भारत आगे बढ़ रहा है। भाई करप्शन बहुत है इंडिया के अंदर, ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया में करप्शन है, लेकिन कहीं करप्शन का लेवल कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो वो पूरी दुनिया से ज़्यादा भारत में जनसंख्या है, समझ रहे हो, और फिर भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भाई भारत बैलगाड़ी पे चला करता था, लेकिन आज ऐसा बहुत कहीं मिलेगा जो आपको भारत में जहाँ बैलगाड़ियाँ चल रही होंगी और ऐसी सुविधाएं नहीं होंगी। मैं समझता हूँ काफ़ी जगह सुविधाएं हो गई हैं, बाइक वगैरह, साइकिल्स वगैरह, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो ऐसी बात नहीं है, भारत बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। फिर भी इतने करप्शन वाले मतलब एरिया में मान के चलो बहुत कम डेवलप हो पाता है, हर जगह ही करप्शन है। मैंने तो पूरी दुनिया का बताया है, ऐसा नहीं है, भारत में भी करप्शन है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ अगर भारत में करप्शन हट जाए तो भारत और जल्दी तरक्की कर जाएगा। और एक और करप्शन आपको बताता हूँ जो मुझे रास नहीं आता, पता नहीं आपको आएगा या नहीं आएगा, कि भारत के अंदर एक चीज़ है बहुत बुरी लगती है, वो चेंज होनी चाहिए। जो IPS अधिकारी है यानी UPSC, भारत में जो सबसे ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है वो UPSC का होता है। तो UPSC का जो अधिकारी जो क्रॉस करके जाता है ना, पास करके जाता है, वो हाई स्कूल पास, इंटर पास नेता हैं, उनके पीछे दौड़ता है यार, सड़कों पे दौड़ रहा है, कोट पहन के बेचारा सड़कों पे दौड़ रहा है, और नेता लोग हैं AC की हवा खा रहे हैं गाड़ियों में, 4 पहिया की में, और बस वो याद दे रहे हैं कि आपको इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, क्या करना, कुछ नहीं करना। बस अधिकारी लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो ट्रेनों पे दौड़, सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं। भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसको करप्शन कहें या षड्यंत्र कहें, कुछ भी कहें, XYZ, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन भाई मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने तो ये वीडियो में बना दी है। आप भी इस तरीके के अगर चाहते हो कि हाँ मेरे देश में चेंजिंग होना चाहिए, कि UPSC का एक अधिकारी इतनी टफ, अपने भारत का टफ एग्ज़ाम दे के और पास करके जाता है और वो सड़कों पर दौड़ता है कोट पैंट पहन के, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई। तो मैं तो नेताओं से गुजारिश है कि भाई इस नियम को चेंज करो, और उनसे भी IPS अधिकारियों से भी गुजारिश है कि आप इस नियम को चेंज कर दो भाई। आप इसलिए नहीं बने हो, आपने इसलिए UPSC सबसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आपने इसलिए नहीं आपने की है कि हम सड़कों पे दौड़ लगाएं नेताओं के पीछे, और ये नेता दुनिया का घोटाला कर जाते हैं, इनका कुछ नहीं होता भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि जो बात थी वो मैंने कह दी कि भाई भारत जो था वो वाकई में पहले बैलगाड़ियों पर दौड़ता था, चलता था, और पैदल भी चलते थे लोग, कहीं जाना होता था मार्केट तो सुबह ही निकल जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब विदेश भी जाना होता है ना तो इंसान वही 2-4 घंटे 5 घंटे में विदेशों में भी पहुंच जाता है। पहले महीनों के हिसाब से लगा करते थे लोगों को, और महीनों के हिसाब से लौट के आया करते थे। तो आज वो लोग समझ रहे हो, आप 4 घंटे में पहुँच रहा, 4 में लौट आए हुए, सुबह निकलो शाम तक विदेश से घूम के भी लौट आओगे, और बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं भारत के अंदर, ऐसी बात नहीं है भाई। कहीं कहीं अभी भी सुविधाओं से वंचित है भारत, तो वहाँ पे भी सरकार को सोचना चाहिए भाई, सुविधाएं पहुँचाना चाहिए जहाँ नहीं पहुँची है भारत में। ऐसी बात नहीं है, देखो पूरी दुनिया में किसी को देश को उठा के देख लो आप, सब पूरा तरीके से संपन्न नहीं है पूरा देश। हाँ कुछ छोटे देश हैं, जैसे कि मान के चलो जापान वगैरह हैं, तो जापान में भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जापान में रूरल में जब जाओगे आप देहात में, तो वहाँ पे भी ऐसे अपने गांव की तरीके के हालात मिलेंगे। क्या आप अमेरिका को मानते हो सबसे ज़्यादा धनाढ्य? नहीं है भैया, वो भी धनाढ्य नहीं है। वहाँ पर भी, अमेरिका में भी लोग भीख मांगते हैं, स्मैक पीते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और डले रहते हैं गलियों में। ऐसी बहुत सारी अमेरिका के अंदर भी गलियाँ हैं, तो हमारे भारत में है तो क्या दिक्कत है भाई। हमारा तो भारत पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो भाई जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी ना, ऐसे ही मान के चलो अगर आपके घर में ज़्यादा बर्तन है तो वो आपस में आवाज़ भी करेंगे, कुछ निकालोगे तो। और किसी घर में 2 ही बर्तन हैं तो कहाँ से आवाज़ करेंगे, तुरंत उठा के चल दोगे। और किसी के घर में ज़्यादा बर्तन है तो उसमें आवाज़ होगी। तो मेरा एग्जाम्पल यही था आपको समझाने का कि भाई भारत फिर भी ठीक है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हम जब चाहें, हमारा इतना अधिकार है कि हम जब चाहें तब प्रधानमंत्री को या किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया में जिनको नहीं चेंज कर सकते तुम, तुम्हें बेशक बेकार लगते रहे नियम उनके, लेकिन तुमको झेलना पड़ेगा। जैसे कि चाइना है, चाइना का वो कम्युनिस्ट पार्टी है, वही डिसाइड करती है, माँ जनता नहीं करती। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बोल दिया। नॉर्थ कोरिया है,
सी वहाँ का तानाशाह, वो चाहेगा तो अब खुद बन जाएगा, नहीं तो अपने बच्चों को बना देगा, अपनी लड़की को बना देगा, अपने ही परिवार को बनाएगा वो। तो इस तरीके से वहाँ नहीं चलती। फिर भी हम ठीक हैं। और भाई धन्यवाद कहेंगे अपने भारत को कि डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। बैलगाड़ी से आज ट्रेनों पे दौड़ रहा है, सड़कों पे दौड़ रहा है। पहले दगड़ों में चला करते थे, ट्रैक्टर वगैरह हुआ करते थे, पता नहीं अब ट्रैक्टर नहीं। अब जहाँ ट्रैक्टर नहीं नसीब हुआ करते थे वहाँ पे भी फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं गाँवों के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।